गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लासेस हैं पॉलिटिकल साइंस की, और आपका टॉपिक जो पिछली कक्षा में हमने बेंथम पढ़ाया था, तो बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में आपको ये पूरी तरह से बताया था कि बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उस उपयोगितावादी सिद्धांत को उसने सुखवादी दर्शन पर आधारित किया है। किस प्रकार से जो बेंथम ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक सुख यानी भौतिक आनंद की प्राप्ति उसका परम ध्येय है, उसका मुख्य उद्देश्य उसके जीवन में सुख की प्राप्ति है, और इसी सुखवादी आधार पर उसने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि किस प्रकार से जो उसके उपयोगितावाद का प्रमुख आधार है भौतिकवादी सुख, और उसने इस अपने सिद्धांत को संख्यात्मक आधार पर उसने इसका प्रमुख आधार माना है कि बेंथम ये मानता है कि उपयोगितावाद का मुख्य आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और उसने इसी सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया कि जो सुख अधिक से अधिक व्यक्तियों को उसकी आनंद की प्राप्ति हो, वही क्या है वास्तव में उसे ही उसने उपयोगितावाद का आधार माना है कि उसके उपयोगितावाद का मुख्य आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और राज्य की उपयोगिता की कसौटी भी उसने इसी आधार पर मानी है कि राज्य की उपयोगिता भी जो है इसी कार्य से, इसी प्रयोजन से सिद्ध होती है कि राज्य का वही कार्य श्रेष्ठ है और राज्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे से अधिक व्यक्तियों की जो है सुख में वृद्धि हो। तो इस प्रकार बेंथम के उपयोगितावाद का मुख्य आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और पिछली कक्षा में ये स्पष्ट आपको किया था कि बेंथम ने जो हमारे परंपरागत सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो हमारी नीति शास्त्र है, वो क्या करता है, नैतिकता की बात करता है कि व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का मुख्य स्थान है, और हमारे धर्मशास्त्र जो व्यक्ति के जीवन को नीतिगत आधार पर ही उसके जीवन को संचालित करने पर बल देते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में नीति का, नैतिकता का मुख्य आधार है, और उसका जीवन इन नैतिक नियमों के आधार पर ही संचालित होता है, जिसका कि बेंथम ने पूर्णतः खंडन किया, और उसने अपने सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया कि जो हमारे परंपरागत जो हमारे सिद्धांत हैं, जो कि नैतिक नियमों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करते हैं और व्यक्ति के जीवन में नैतिक नियमों को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, उसके विपरीत बेंथम ने अपने उपयोगितावादी दर्शन में इन सिद्धांतों का पूरी तरह से खंडन किया, और उसने ये बताया कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख, इंद्रिय सुख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्थान है, और उसने इन नैतिक मान्यताओं का जो खंडन करते हुए अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को सुखवादी दर्शन पर प्रतिपादित किया। बेंथम का ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति का जीवन उसका प्रमुख कथन है कि व्यक्ति का जो जीवन है उसके दुख और सुख, व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दो स्वामी होते हैं, और व्यक्ति इन्हीं सुख और दुख के इसमें ही व्यक्ति का पूरा जीवन जो है व्यतीत होता है। तो बेंथम का ये प्रमुख कथन है कि सुख और दुख व्यक्ति के मुख्य रूप से दो स्वामी हैं, और बेंथम इन्हीं स्वामियों के अधीन रहते हुए कहता है कि व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से इन्हीं सुख और दुख दो जो इसके जीवन के स्वामी हैं, और इन्हीं के अधीन रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन को जो है व्यतीत करता है। तो इस प्रकार बेंथम का जो उपयोगितावादी चिंतन है वो एक अलग तरह से जो है उसने अपने सिद्धांत को भौतिकता पर आधारित किया, नैतिक नियमों का खंडन करते हुए उसने अपने सुखवादी दर्शन पर अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए नैतिक मान्यताओं का पूर्णतः खंडन किया, और ये प्रतिपादित किया कि जो हमारे नैतिक नियम है वो जो है व्यक्ति के जीवन में भौतिकता नहीं, भौतिक सुख से उसे दूर करते हैं, और उसने ये बताया इन नियमों के विपरीत उसने अपने सुखवादी दर्शन पर आधारित इस उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो देखिए इस प्रकार बेंथम जो है उसका प्रमुख कथन हम देखते हैं कि उसने ये बताया कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्व स्वामियों के शासन में रखा है। तो देखिए बेंथम ने एक उसका प्रमुख कथन है, उसके बारे में हम देखते हैं कि बेंथम ने ये कहा है कि बेंथम का प्रमुख कथन है
कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक प्रकृति ने मानव को सुख दुख प्रकृति ने मानव को सुख दुख प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो स्वामियों के प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। दो स्वामियों के शासन में रखा है। दो स्वामियों के शासन में रखा है। और भी है आगे कथन, दो स्वामियों के शासन में रखा है। और ये जो है, ये दो स्वामी जो हैं वो ये तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। तो देखिए, व्यक्ति का जो जीवन है वो बेंथम ये मानता है कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्व स्वामियों के शासन में रखा है। दो प्रभुत्व स्वामियों के शासन में रखा है कि व्यक्ति का जीवन सुख और दुख नामक, व्यक्ति के जीवन के दो मालिक हैं, सुख और दुख, और व्यक्ति का जीवन इन्हीं स्वामियों के अधीन उसका जीवन संचालित होता है। और यही ये तय करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, अर्थात व्यक्ति को क्या करना चाहिए और व्यक्ति अगले अपने जीवन में क्या करेगा भविष्य में। तो वो यही सुख और दुख जो प्रमुख रूप से दो स्वामी हैं, यही ये तय करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय में उसे क्या करना चाहिए और वो क्या करेगा। तो बेंथम इस कथन से ये प्रतिपादित करना चाहता है कि सुख और दुख जो है व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और व्यक्ति का जीवन जो है इन्हीं स्वामियों के अधीन रहते हुए उसका जीवन इन्हीं से संचालित होता है। और यही ये तय करते हैं कि व्यक्ति का जीवन आगे आने वाले समय में वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि बेंथम जो है सुखवादी दर्शन का प्रतिपादन करता है और अपने सुखवादी दर्शन में व्यक्ति के जीवन को उसके दो स्वामी मानता है, सुख और दुख, और यही ये तय करते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा। तो देखिए, हम देखते हैं आगे कि बेंथम का जो अगला जो है उसमें ये बताता है कि कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। बेंथम ये कहता है, बेंथम का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्य की तुलना में जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो महत्वपूर्ण है। तो बेंथम इस बात पर बल देता है कि कार्य के उद्देश्य की तुलना में जो उसका परिणाम है वो परिणाम क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम के महत्व पर बल देता है और ये कहता है कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। उसका ये मानना है कोई काम
किस उद्देश्य से किया जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल उसका परिणाम, केवल उसका रिजल्ट क्या है, उससे उसका मतलब है। तो बेंथम ये इस बात को अपने सिद्धांत में बताता है कि कार्य का उद्देश्य उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, जबकि परिणाम का महत्वपूर्ण स्थान है और बेंथम को परिणाम से ही मतलब है। तो बेंथम कार्य के उद्देश्य की तुलना में परिणाम को जो है महत्व देता है और ये बताता है कि उसके अनुसार जो वस्तु हमें सुखद अनुभूति देती है वो ठीक और उपयोगी है। कहने का मतलब है जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है, सुख की अनुभूति देती है वह ठीक और उपयोगी है, वो ठीक और उपयोगी है। और जो दुख की अनुभूति देती है, जो दुख की अनुभूति देती है, जो दुख की अनुभूति देती है वह गलत और अनुपयोगी है, वो गलत और अनुपयोगी है। तो देखिए बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में इस बात पर मुख्य रूप से अपने सिद्धांत को आधारित मानता है कि कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व है। कार्य का उद्देश्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल उसके रिजल्ट से, उससे परिणाम से मतलब है कि उसका परिणाम क्या आता है। तो इस प्रकार बेंथम ये बताता है कि जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है, अर्थात जिस वस्तु से, जिस कार्य को करने से सुख प्राप्त होता है वो ठीक है, उपयोगी है, सही है। और जिस कार्य को करने से दुख की अनुभूति होती है, जिस कार्य को करने से दुख प्राप्त होता है, वो कार्य क्या है, गलत है, अनुपयोगी है। तो बेंथम अपने सिद्धांत को, उपयोगितावादी दर्शन को सुखवादी दर्शन पर प्रतिपादित करता है। सुखवादी दर्शन को मुख्य आधार अपने उपयोगितावाद का बताता है और ये कहता है कि जिस कार्य को करने से सुख की प्राप्ति होती है वो कार्य सही है और उस कार्य को ही करना चाहिए। जिस कार्य को करने से दुख की अनुभूति होती है, दुख प्राप्त होता है, वो कार्य नहीं करना चाहिए और वो कार्य क्या है, गलत है। तो इस प्रकार बेंथम अपने उपयोगितावादी दर्शन को सुखवादी दर्शन पर आधारित मानता है और ये बताता है कि उसके उपयोगितावादी चिंतन में सुख की अनुभूति प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है वही कार्य सही है। उसके अलावा जिस कार्य को करने से दुख की प्राप्ति होती है, जिस कार्य को करने से दुख मिलता है, वो कार्य गलत है, वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार बेंथम सुखवादी दर्शन पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और उसमें मुख्य रूप से संख्यात्मक आधार बताता है। जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों का सुख प्राप्त होता है वो कार्य क्या है, सही है। और उपयोगितावाद की कसौटी यही है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो हम देखते हैं आगे बेंथम ने जो है सुख दुख का स्वरूप बताया है। उसने सुख दुख का स्वरूप क्या है तो उसकी बात बेंथम करता है। सुख दुख का स्वरूप। तो बेंथम अपने उपयोगितावादी चिंतन में सुख दुख का स्वरूप बताता है कि सुख दुख का स्वरूप क्या है, सुख दुख किस प्रकार से होते हैं, सुख दुख के क्या प्रकार हैं। तो बेंथम ने इस बात को भी अपने सिद्धांत में बताया है, अपने चिंतन में बताया कि सुख दुख के क्या प्रकार हैं, सुख दुख का स्वरूप क्या है। तो बेंथम ये बताता है कि सादे या सरल सुख 15 प्रकार के होते हैं। सादे
या सरल सुख, साधे या सरल सुख 15 प्रकार के होते हैं, 15 प्रकार के होते हैं। इसी तरह सादे, इसी तरह सादे दुख, इसी तरह सादे दुख केवल 11 प्रकार के होते हैं, केवल 11 प्रकार के होते हैं। तो देखिए बेंथम ने सुख दुख के स्वरूप बताए हैं और उसने ये बताया कि सुख दुख का स्वरूप क्या है। सुख दुख में वो ये बात करता है कि इसको कैसे निर्धारित किया जाता है और इसका बेंथम ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उसने इसका विशद विवेचन किया है कि सुख दुख का किस प्रकार से इनको जो है वो अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में इनका किस प्रकार से वो अपने सिद्धांत में सुख दुख के प्रकार बताता है। और ये उसने बहुत ही मुख्य तरह से बताया है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि व्यक्ति को किस चीज से सुख की प्राप्ति होती है, किस चीज से दुख की प्राप्ति होती है। तो ये निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य है कि सुख दुख को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। और बेंथम ने सुख और दुख के स्वरूप क्या है इनका बहुत ही अच्छी तरह से उसने वैज्ञानिक ढंग से इनका उसने निरूपण किया है। उसने इस सिद्धांत के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताया है कि सरल सुख सादे सुख कितने प्रकार के होते हैं, दुख कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए बेंथम का जो उपयोगितावादी दर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका राजनीति विज्ञान को जो देन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने इन सब का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं आगे कि बेंथम ने जो है सुख दुख के स्रोत क्या है। तो देखिए सुख दुख के स्रोत, सुख दुख के स्रोत। बेंथम के अनुसार सुख दुख के स्रोत, बेंथम के अनुसार सुख दुख के स्रोत क्या है। तो देखिए बेंथम ने ये माना कि सुख और दुख के बाहरी स्रोत की बात करता है। सुख और दुख व्यक्ति को बाहर से प्राप्त होते हैं और कोई भी घटना ऐसी होती है जिस घटना से व्यक्ति कई बार बहुत ही ज्यादा उसे सुख की और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है और कई बार कई ऐसे कारण होते हैं जिस कारणों से उसे दुख की अनुभूति होती है। तो बेंथम सुख और दुख के बाहरी स्रोतों की बात करता है और ये कहता है कि सुख और दुख जो होते हैं वो व्यक्ति को जो है समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। और ये मानता है कि बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 22 चीजों से प्रभावित होती है। तो बेंथम ये बताता है, बेंथम के अनुसार मनुष्य की
संवेदनशीलता, मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीजों से, संवेदनशीलता 32 चीजों से प्रभावित होती है। प्रभावित होती है कि व्यक्ति जो है सुख और दुख की अनुभूति करता है, और सुख और दुख जो होते हैं वो उसे बाहरी कारणों के प्रभाव से उसके मन में उत्पन्न होते हैं। और तो बेंथम ये कहता है कि मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीजों से प्रभावित होती है, जिसमें उसने माना है कि स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता आदि उसने इस तरह से 32 जो है कारण बताए हैं कि 32 चीजों से मनुष्य की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। तो देखिए, अब हम बेंथम के सुख दुख के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करते हैं कि बेंथम ने जो है सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। बेंथम ने सुख दुख के पांच स्रोत बताए हैं। 5 स्रोत बताए हैं जो निम्न है। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं जो कि निम्न है। तो देखिए, बेंथम के अनुसार सुख दुख के 5 स्रोत हैं जो कि उसने किस प्रकार से बताए हैं। तो देखिए, बेंथम के अनुसार सुख दुख का पहला स्रोत है प्राकृतिक। पहला बताया है उसने प्राकृतिक। सुख दुख का पहला स्रोत क्या है? प्राकृतिक। वो बताता है कि कोई भी प्राकृतिक घटनाएं के कारण व्यक्ति को प्राकृतिक सुख और दुख की प्राप्ति होती है। उसका मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण सुख दुख की प्राप्ति। बेंथम का ये मानना है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और उस घटनाओं के कारण मनुष्य को जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो इसमें मुख्य रूप से शामिल है। बेंथम पहले स्रोत में बताते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति होती है वो उसमें शामिल करता है कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे ओलावृष्टि है, जिस प्रकार से बारिश का होना है, भूस्खलन होना है, ज्वार भाटा है, जो प्राकृतिक घटनाओं से मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति होती है उसके बारे में उसने बताया है। अगला है राजनीतिक अथवा कानूनी। राजनीतिक अथवा कानूनी। दूसरा है राजनीतिक अथवा कानूनी। दूसरा है राजनीतिक अथवा कानूनी। इसमें बेंथम मानता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा या कानून के द्वारा, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा या कानून के द्वारा सुख दुख की या कानून के द्वारा जब सुख दुख की प्राप्ति होती है, जब सुख दुख की प्राप्ति होती है
उसको उसने इस श्रेणी में माना है कि जब किसी भी राज व्यवस्था के द्वारा या किसी भी कानून के द्वारा जब व्यक्ति को सुख दुख की प्राप्ति होती है, उसे वो राजनीतिक अथवा कानूनी स्रोत में मानता है। अगला है नैतिक। तो देखिए, नैतिक में वो मानता है कि जब कोई सुख या दुख, जब कोई सुख या दुख, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से गलत काम, नैतिक दृष्टि से गलत काम करने पर, जब कोई नैतिक दृष्टि से गलत काम करने पर, नैतिक दृष्टि से गलत काम या गलत काम करने या गलत काम करने या अच्छा काम करने पर, अच्छा काम करने पर प्राप्त होता है, या अच्छा काम करने पर प्राप्त होता है। सही काम करने पर सुख प्राप्त होगा और नैतिक दृष्टि से कोई गलत काम करने पर दुख प्राप्त होगा। उसे उसने इस स्रोत में माना है, नैतिक स्रोत में। अगला है सामाजिक या लौकिक। सामाजिक या लौकिक। सामाजिक या लौकिक, इसमें बेंथम मानता है जब कोई कार्य करने से, जब कोई कार्य करने से समाज व्यक्ति को, जब कोई कार्य करने से समाज व्यक्ति को पुरस्कार, समाज व्यक्ति को पुरस्कार या दंड देता है, पुरस्कार या दंड देता है, पुरस्कार या दंड देता है, समाज व्यक्ति को पुरस्कार या दंड देता है, तो इस सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो इस सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगला है धार्मिक। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्य करने से, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने से या धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध या धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध या धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध, धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने से जो सुख दुख
प्राप्त होता है, जो सुख दुख प्राप्त होता है। तो देखिए बेंथम ने जो सुख दुख प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार बेंथम ने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने से या धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करने से जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसे उसने इसमें माना है। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी आता है कि बेंथम के अनुसार सुख दुख के कोई 2 स्रोत बताइए, और कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी आता है कि बेंथम के अनुसार जो उसने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं उसके बारे में आप बताइए। तो देखिए इस प्रकार